बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद आज़म और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपनी दुनिया टीवी। ख़वातीनो हज़रात, बड़ी अहम खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। नाज़रीन, दुनिया के हालात जहां तेजी से बदल रहे हैं, वहीं अमेरिका अपनी साख खोता चला जा रहा है। अमेरिका जिस तरह से अफगानिस्तान से निकला, उसके बाद अमेरिका को अपने इत्तेहादियों की जानिब से सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठी कि यह फैसला सरासर गलत था। जिस तरह से अमेरिकन आर्मी और उसके इत्तेहादी अफगानिस्तान से निकले हैं, इस तरह तो अमेरिकन फौज और उसके इत्तेहादियों की फौज का वकार ही खत्म हो गया है। नाज़रीन ग्रामी, जहां पर बैरूनी तनकीद का सामना था, वहीं पे अब अमेरिकन आर्मी और जो बाइडन आमने सामने हो गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये बड़ी अहम खबर है कि अस्तीफों का मुतालबा किया जा रहा है। जो बाइडन ने मार्क मिली से इस्तीफे का मुतालबा किया है, मार्क मिली ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ जो अहम खबर है नाज़रीन ग्रामी, वो ये है कि तालिबान ने खबरदार किया है कि अगर अमरीकी ड्रोन अफगानिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते रहे तो अमरीका को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। नाज़रीन, तालिबान तो खड़े हो गए अमेरिका के सामने। अमेरिका ने 20 साल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, खरबों डॉलर झोंक दिए, लाखों जानें ली, खून बहाया, अपने इत्तेहादियों को वहां पर जलील करवाया, खुद जलील हुआ, इतना लंबा अरसा वहां पर बैठा रहा और एट द एंड खाली हाथ इस तरह मुंह छुपा के उसे वहां से निकलना पड़ा। और फिर आज आके तालिबान उसके सामने खड़े हैं कि अगर अब अमेरिका ने कोई भी खिलाफ वर्जी की तो अमेरिका को उसका जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन ग्रामी, मार्क मिली ने कहा है कि अफगानिस्तान से इनखला का फैसला ही गलत था। जिस तरह से वहां से आर्मी निकाली गई, जैसा इनखला हुआ, उससे फौज का मियार, फौज का मोराल ही खत्म हो गया है और यह फैसला सरासर गलत था। और जो बाइडन इंतजामिया अब इस फैसले को मान भी नहीं रही। जो बाइडन पे अब सारा मुद्दा आ रहा है, नाज़रीन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अब जो बाइडन अपने से ये सारा मुद्दा हटाकर मार्क मिली पे डाल रहे हैं। वीडियो को मिस मत कीजिएगा। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरा और आपका ये सिलसिला इसी तरह बहाल रहे। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर अब अमरीकी ड्रोन अफगानिस्तान की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते रहे तो अमेरिका को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। अब तालिबान वैसे तालिबान नहीं है। तालिबान पहले सोचेंगे, उसके बाद फिर फैसला करेंगे और वही फैसला करेंगे जो तालिबानों के हक में, तालिबान अवाम के हक में, अफगानिस्तान के हक में होगा। क्योंकि जैसे बाकी मुल्क कहते हैं कि जो फैसला हमारे मुल्क के हक में होगा हम उसे करेंगे, इसी तरह तालिबान ने अब डंके की चोट पर ऐलान किया है कि तालिबान और अफगानिस्तान वही फैसला करेंगे जो उनकी आवाम के लिए बेहतर होगा। इसी तनाजुर में तालिबान ने खबरदार किया है अमेरिका को कि अब उनके फजाई हुदूद की हरगिज खिलाफ वर्जी ना की जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यूरोपीय यूनियन एक दूसरे को यह बात बावर करवाने में लगी हुई है कि हमें अपनी तरक्की के लिए या फिर अपने दिफा के लिए अमेरिका की तरफ क्यों देखना पड़े। हम खुद इस काबिल क्यों नहीं बनते कि हम अपना दिफा खुद कर सकें, हम अपनी बात दुनिया के सामने खुद रख सकें। दूसरी तरफ अमेरिका को खतरा है, सख्त ज्यादा खतरा चीन से। चीन एक उभरती हुई सुपर पावर है जो कि पूरी दुनिया जानती है। चीन बड़े तहम्मुल से और दानिशमंदाना फैसलों के जरिए इस मुकाम पर पहुंचा है। चीन ने ना किसी से जंग ली, चीन ने ना किसी के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी की। हाँ, जहां पर चीन को लगा वहां पर अपनी सरमायाकारी की। वसी एशियाई मुल्क सियासी और इंसानी बहरानों से दो चार हैं। पिछले महीने के आखिर में एक अमरीकी ड्रोन हमले का मकसद दाइश के अस्करियत पसंदों को निशाना बनाना था, ऐसा कहा गया था, जो 26 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे पर हमले के जिम्मेदार थे। नाज़रीन ग्रामी, इनकी बजाय 7 बच्चों और एक इमदादी कारकुन समेत 10 शहरियों को हलाक किया गया। वाशिंगटन ने अपने आप को मुल्क भर में मुश्तबा दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन हमले जारी रखने का हक महफूज किया था। उन्होंने ये ऐलान किया था। नाज़रीन ग्रामी,
ग्रुप ने मंगल को एक बयान में कहा, हम तमाम ममालिक बिलखुसूस अमेरिका से मुतालबा करेंगे कि वो अपने बैनुल अक़वामी वादों और कवानीन की पासदारी करें, ना कि सिर्फ सारे कानून हम ही पे थोपे जाएं कि आप ही इन्हें फॉलो करें। भाई आप खुद भी तो कुछ फॉलो करें ना। पहले ड्रोन अटैक किया, उसके कुछ दिन बाद फिर बयान दे दिया कि हमें खदशा था कि ये दहशतगर्द हैं। अगर यही 10 लोग अमेरिका या फिर किसी दूसरे यूरोप मुल्क के मरे होते तो अभी तक जनाब दुनिया हिल जानी थी कि दहशतगर्दी हो गई है। मगर यहां पर नाज़रीन ग्रामी अक़वाम मुत्तहिदा समेत बाकी के तमाम यूरोपीय ममालिक आंखें बंद कर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इसके साथ नाज़रीन ग्रामी जो दूसरी अहम खबर है वो ये है कि जनरल मार्क मिली जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जो बाइडन आमने सामने हो गए हैं। जनरल मार्क मिली जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के 20वें चेयरमैन हैं। मुल्क के आला तरीन फौजी अफसर और सदर सेक्रेटरी दिफा और कौमी सलामती काउंसिल के प्रिंसिपल फौजी मुशीर हैं। नाज़रीन ग्रामी, मार्क मिली का कहना है कि वो बाइडन के अफगानिस्तान से इनखला के मशवरे को मुस्तरद करने पर इस्तीफा नहीं देंगे। मिली ने मंगल को कांग्रेस की समाअत के दौरान कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान से इनखला के बारे में उनके मशवरे को मुस्तरद कर दिया था। उनकी बात तो मानी नहीं गई। खुद जो बाइडन ने कहा वैसा हुआ है और अब मैं इस्तीफा क्यों दूं? सिर्फ इस वजह से कि हम जर्नेल हैं और ये एक कमीशन अफसर के लिए सिर्फ सियासी इस्तीफा नाकाबिले यकीन अमल होगा क्योंकि मेरा मशवरा नहीं लिया गया। ये मुल्क नहीं चाहता कि जर्नैल ये मालूम करें कि हम क्या अहकामात कबूल करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में जो बाइडन को धमकी दी है कि ये अवाम इस बात की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि अमेरिकन फौज हर चीज पर काबिज हो जाए और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौसूल होने वाले अहकामात गैर कानूनी थे तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे, लेकिन वो गैर कानूनी थे नहीं। जो भी सिविलियन की तरफ से उन्हें अहकामात मिले थे वो सारे के सारे हुकूमत ने खुद दिए थे। नाज़रीन ग्रामी, वो कहते हैं कि वो सारे अहकामात कानूनी थे, तो फिर मैं इस्तीफा किस बात पे दूं? मिली ने निशानदही की कि 2020 के मौसम खजा में उनकी राय थी कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में कम अज कम 2500 फौजियों को छोड़ दिया जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस बात को भी जो बाइडन ने मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं पड़ता कि यह बात मिली ने मुझसे कही है और मिली ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। नाज़रीन ग्रामी, अब फौज और जो बाइडन आमने सामने आ गए हैं। अब आने वाले दिन मजीद बताएंगे कि जो बाइडन हुकूमत कितनी देर चलती है, क्योंकि इस हुकूमत के बारे में काफी सारी पेशगोइयां हुई भी हैं कि जो बाइडन अपनी हुकूमत पूरी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही नाज़रीन ग्रामी, तीसरी खबर यह है, मार्क मिली ने कहा कि जैसे अफगानिस्तान से फौज को निकाला गया, मैं तो उस चीज का मुतहम्मल था ही नहीं। मुझे ऑर्डर्स मिले, मैंने फौज को ऑर्डर दिए, फौज वहां से निकल आई, मगर जैसे फौज वहां से निकली है फौज का मोराल डाउन है, फौज ने अपनी पावर खो दी है। नाज़रीन ग्रामी, ये एक बात की निशानदही कर रही है कि पहले जो अमेरिका पावर रखता था, अमेरिकन फौज की जो पावर थी बाकी मुल्कों पर, अब वो नहीं रही क्योंकि जो अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क थे उन्होंने भी अब आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका से किनारा करना शुरू कर दिया है। और फिर इस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि अमेरिका ने फ्रांस के साथ ऑस्ट्रेलिया का तयशुदा मुआहदा खत्म करवा के ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ मिलाया, तो फ्रांस अमेरिका के खिलाफ हुआ। उसके बाद फ्रांस ने बाकी यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया कि आने वाले वक्तों में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए अमेरिका की तरफ देखना छोड़ दें। हम यूरोपीय ममालिक अपने दिफा के लिए या फिर कोई भी काम करना हो तो हम अमेरिका को क्यों देखते हैं? हम खुद अपना काम या फिर अपना दिफा अच्छे से कर सकते हैं और हमें ये करना होगा। नाज़रीन, अब इस पे मजीद आगे क्या पेशरफ्त होती है आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा। इस वीडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।